नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जिस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है उस वैकेंसी से संबंधित। साथियों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा एक बहुत बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बहुत सारे हज़ारों युवाओं को इस वैकेंसी के माध्यम से रोज़गार मिलने वाला है। बहुत सारे अभ्यर्थी इस वैकेंसी का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत लंबा समय के बाद इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो फाइनली विशेषकर एमपी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे तो इस वैकेंसी में बाहर के स्टेट, अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो फ़ायदा मिलेगा रिजर्वेशन का वो एमपी के विद्यार्थियों को ज़्यादा मिलने वाला है। यहाँ पर विभिन्न पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब कौन-कौन से पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप स्वयं इस ऑफ़िशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हो। इस वैकेंसी में किन पदों के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है, कौन-कौन से पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, टोटल कितने पदों पर वैकेंसी निकली है और किस तरह से इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई की डेट जो है, स्टार्टिंग डेट वो कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट इसकी क्या रखी गई है, सारी कुछ चीज़ें, सारी कुछ डिटेल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। पूरा नोटिफ़िकेशन पढ़ने वाले हैं। टोटल वैसे तो 148 पेजों का ये नोटिफ़िकेशन है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ, बहुत सारे पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई, इसलिए सारी हर एक पोस्ट की हर एक जो सीट है, हर एक जो पोस्ट है, उस पोस्ट की डिटेल्स जो है इसमें दे रखी है। जैसे आयु आयु सीमा है, अलग-अलग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, साथ ही साथ अलग-अलग पदों के लिए एप्लीकेशन शुल्क अलग-अलग है। ये सारी कुछ चीज़ें अलग-अलग इसमें दे रखी है, इसलिए नोटिफ़िकेशन ज़्यादा बड़ा है। यहाँ मैं इम्पोर्टेंट पॉइंटों पर चर्चा करूँगा और आपको कोशिश करूँगा कि आपको इस नोटिफ़िकेशन का हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी, इसलिए आपको पूरी वीडियो देखना है और पूरे पॉइंटों को समझते जाना है, ताकि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करते समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो भई, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा ये नोटिफ़िकेशन क्या हुआ है, जारी किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, समूह 2 उप समूह 4 संपरीक्षक, सह जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती तथा भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी भर्ती के लिए भी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों। तो पटवारी के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पद हेतु संयुक्त परीक्षा भर्ती जो है, ये संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के लिए इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम, ये सारी पुस्तिका आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी गई है। अब सबसे पहले तो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि क्या है, ये आप देख लीजिएगा। तो 5 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे साथियों, और इसकी आवेदन की अंतिम जो तिथि रखी गई है वो रखी गई है यहाँ पर 19 जनवरी 2023। तो 19 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है, और इसके फॉर्म स्टार्ट कब होंगे, 5 जनवरी 2023 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे साथियों। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो, आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो प्रारंभ तिथि है वो 5 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगी, और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि वो क्या रखी गई है, तो 24 जनवरी तक आप इसमें संशोधन कर सकते हो। आपको पहले तो ये बात ध्यान से आपको फॉर्म भरना है कि इसमें गलती हो ही ना। मान लो बाई चांस कोई गलती हो भी जाए, तो आपको यहाँ पर 24 जनवरी तक आप उसमें संशोधन करवा सकते हो साथियों। 24 जनवरी 2023 तक इसमें आप संशोधन करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद परीक्षा दिनांक व दिन भी यहाँ पर बता दिया गया है कब इसके एग्ज़ाम होंगे। तो परीक्षा एवं दिनांक यहाँ पर 15 मार्च 2023 को परीक्षा जो है वो स्टार्ट हो जाएगी साथियों। तो सारी कुछ डिटेल्स, यानी कि एग्ज़ाम से संबंधित आपके आवेदन फॉर्म कब से भरा रहे हैं, इसकी डेट मैंने आपको बताई है। उसके बाद लास्ट डेट क्या रखी गई है, साथ ही साथ संशोधन किस तरह से कब से कब तक आप कर सकते हो, और परीक्षा की स्टार्टिंग कब यहाँ पर होने वाली है, ये सारी कुछ चीज़ें हमने जानी है। अब हम यहाँ देखते हैं परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क के बारे में। देखिएगा, परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो सीधी भर्ती संविदा पदों हेतु यहाँ पर अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए तो यहाँ पर है 500 रुपये, जो जैसे कि जिनको किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए
केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है ये, केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए 250 रुपये। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। कितना? 500 रुपये आपको यहाँ पर आवेदन शुल्क देना होगा साथियों। ठीक है, तो ये था आवेदन शुल्क। अगले पॉइंट की ओर अगर हम पॉइंट को अगले पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, तो अब यहाँ आप देख सकते हो सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए निःशुल्क यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए, ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआई लाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर्स के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये यहाँ पर आपके लगने वाले हैं। अगला यहाँ पर देखते हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी। परीक्षा की दिनांक दिन आप देख लीजिए। परीक्षा की पारी प्रथम और द्वितीय दो पारी में आपका एग्जाम होगा। 15 मार्च 2023 से आपके जो वो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होंगे। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय क्या रहने वाला है? 7 से लेकर के 8 बजे तक, दोपहर से 12:30 से लेकर के 1:30 बजे तक द्वितीय पारी में होगा। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का जो समय है वो 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इस तरह से उत्तर अंकित करने का समय आप यहाँ पर देख सकते हो 9 से लेकर के 12 बजे तक, यानी कि कुल मिलाकर के आपको 3 घंटे का समय यहाँ पर मिलने वाला है आपके क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए। उसके बाद दोपहर यहाँ पर 3 घंटे। तो द्वितीय पारी और प्रथम पारी ये आपको समझ लेना है। अब आपका एग्जाम किस पारी में होगा ये आपको अपने जो एडमिट कार्ड रिलीज होंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणियाँ यहाँ पर दी गई जिनको आपको स्वयं पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं वापस से पूरी डिटेल्स पढ़ूँगा बताऊँगा तो ये जो नोटिफिकेशन है वो कुल मिलाकर के 148 पेज का नोटिफिकेशन है, यानी कि 148 पेज का ये नोटिफिकेशन है। तो इसको हम पढ़ नहीं पाएंगे पूरा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इनको आपको पढ़ना है। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से अच्छे से इसको एक बार पढ़ लेना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिएगा, किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उससे सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन को ध्यान में आ जाते हैं। सारे निर्देश क्या दिए गए हैं उन निर्देशों को अपने अपने संज्ञान में हो, जो निर्देश है वो अपने संज्ञान में होना ज़रूरी है, ताकि हम परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें। इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर देख लिए अभ्यर्थी का आधार जो है वो पंजीयन अनिवार्य है। उसके बाद ये सारा कुछ पढ़ लेना है। आधार कार्ड, ड्राइविंग पासपोर्ट में कोई एक चयनित हो सकता है। यूडाइस के द्वारा सत्यापित होने पर ही आधार कार्ड मान्य होगा। ये कुछ पढ़ लीजिएगा, सारी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है साथियों। अगले पॉइंट पर हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले ये सारे परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किस नियम एवं निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, यहाँ पर आप देख सकते हो भोपाल मध्य प्रदेश। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रुप समूह 2 और समूह 1 में इस तरह से आपके। अब आप देखिएगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके दिशा निर्देशों को आपको कहाँ से पढ़ना है ये यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। तो अगर आप समूह 2 में ये समूह 4 सहायक सम परीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निदेशक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती है। तो दिशा निर्देश एवं विभागवार रिक्त पदों का जो विवरण है वो आरक्षण की तालिका 4 से लेकर के 99 पृष्ठ संख्या 4 से लेकर के 99 के बीच में आपको पढ़ना है। इसी नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। उसी बाद अगर आप भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी कार्यपालिका पदों हेतु दिशा निर्देश एवं रिक्त पदों का विवरण जानना चाहते हैं तो आपको पेज नंबर 100 से लेकर के 124 के में आपको वहाँ पर पढ़ लेना है। सारे कुछ दिशा निर्देश आपको वहाँ मिलने वाले हैं। और उसके बाद मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा संचालन संबंधी जो नियमावली है, सारे कुछ नियम है वो कहाँ पर दिए गए हैं 124 से लेकर के 141 पृष्ठों में आपको इसकी सारी जो नियमावली है वो समझाई गई है। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है वो पेज नंबर 142 में रहने वाला है। पाठ्यक्रम को हम अभी चर्चा कर लेंगे, बाकी आपको जो बचा हुआ है वो सारा कुछ आपको देखना है। उसके बाद प्रारूप फर्स्ट, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं के हस्तलिपि पत्रक ये किस तरह से होने चाहिए ये 143 पेज नंबर पर आपको देखने को मिलेंगे।
उसके बाद प्रारूप सेकंड में यात्रा देख प्राप्ति के लिए स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक किस तरह से आपको भरना है, ये 144 पेज नंबर पर इसकी जानकारी आपको मिलने वाली है। और प्रारूप 3 दिए, 3 प्रारूप आपको भरने हैं। मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे बेगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थी हो तो आवेदन पत्र वो 145 पे मिलने वाले हैं। तो तीनों प्रारूपों को हम शॉर्टकटली देखने वाले हैं और पूरे डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर परीक्षा का पाठ्यक्रम जान लेते हैं। बाकी आप ये जो सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसी के निर्देश, उसी की जानकारी, उसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, ये सारी कुछ चीज़ें आप यहाँ पर इन पेजों को देख सकते हो, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिलहाल हम परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिएगा 142 पेज नंबर को हम यहाँ पर सीधा खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हम इसको सीधा नीचे चल रहे हैं। 142 पेज नंबर को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सीधा हम यहाँ पर साथियों सीधा हम आ चुके हैं 142 पेज नंबर पर। ठीक है, तो सीधा हम आ चुके हैं यहाँ पर 42 पेज नंबर पर, और उसमें यहाँ पर आप देख सकते हो पाठ्यक्रम यहाँ पर आपको दिया गया है। तो पाठ्यक्रम किस तरह से आपको समझना है आप यहाँ थोड़ा सा देख सकते हो। सबसे पहले तो बात करेंगे प्रश्न पत्र की कुल संख्या कितनी होने वाली, तो 2। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो खंड ए में यहाँ पर क्या आएगा, सामान्य विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य गणित, ये सारी कुछ आएगी। और इन सारे सब्जेक्टों के कुल मिलाकर के 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। उसके बाद बे में आएगा सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर का ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन, इसके आएंगे आपके 100 क्वेश्चन। इस तरह से आपके कुल टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। कुल कितने हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये रहा फर्स्ट पेपर। अगला यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, जो प्रारूप है कर्मचारी जो यहाँ पर फोटो हस्ताक्षर, ठीक है, निर्देश, ये आपको यहाँ पर सारे कुछ दे रखे हैं। फोटो यहाँ पर आप फोटो किस तरह से लगाना है आपको, यहाँ आप देख लीजिएगा। फोटोग्राफ की निचले हिस्से पर फोटो खिंचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा ये आवेदन करने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो अपने फोटो में दिनांक और अपना नाम भी वहाँ पर अवश्य लिखवा लें, और वो ज़्यादा पुराना नहीं हो चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल नया ही फोटो खिंचवाना चाहिए और नया ही वहाँ पर लगवाना चाहिए, ध्यान रखना। 100 घोषणा पत्र ये आपको भरना है, ये भी 100 घोषणा पत्र है, यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं के बैंक खाते का विवरण आने जाने का, तो परीक्षा का नाम आपको भरना है, कौन सा परीक्षा आपको किस परीक्षा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, किस परीक्षा के लिए आप जा रहे हो, परीक्षा की तिथि क्या है, परीक्षा का केंद्र आपको लिखना है, परीक्षा का नाम जैसा बैंक खाते में है, परीक्षार्थी का नाम भी आपको परीक्षार्थी का नाम यहाँ पर लिखना है, परीक्षार्थी का नाम अंग्रेजी में लिखना है, परीक्षार्थी का रोल नंबर लिखना है, बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, उस बैंक का आईएफएससी कोड लिखना है, और बैंक खाता क्रमांक, बैंक खाता की संख्या लिखना है। उसके बाद परीक्षार्थी का गृह जिला कौन सा है उसको भी आपको लिखना है, गृह जिले से परीक्षा केंद्र की दूरी कितनी है, तो वो दूरी यहाँ पर आपको भरनी है। यात्रा का प्रकार क्या रहने वाला है, आप किससे जा रहे हो, बस से जा रहे हो, किसी निजी वाहन से जा रहे हो, तो ये आपको वहाँ पर लिखना है। यात्रा व्यय की राशि कितनी है, पत्र व्यवहार का पता आपको लिखना है, ईमेल और फ़ोन नंबर यहाँ पर आदि आपको क्या कर देना है भाई, लगा देना है। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, अपनी जेरोक्स लगानी, किसकी, बैंक पासबुक की स्व प्रमाणित छाया प्रति आप उसमें सिग्नेचर करके इसमें लगाना है। यात्रा के दौरान उपयोग किए गए टिकट की जो मूल प्रति आपको टिकट दिए जाएंगे तो वो टिकट भी इसमें लगाना है। जाति दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी आपको लगाना है, और टीएससी के प्रथम भाग की स्व प्रमाणित छाया प्रति भी आपको लगाना है। और यहाँ पर निवास का पूर्ण पता लिख करके आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर कर सकते हो। क्या कौन कौन सी प्रतियां आपने लगाई है यहाँ पर उसको नाम लिख करके संलग्न कर सकते हो। प्रारूप 3 में क्या रखा गया है कि मध्य जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रारूप किस तरह से, कौन सा अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे बेंगा है, सेरिया भारिया जनजाति के जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी है वो अगर इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये प्रारूप होगा। किस तरह से वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, आदिम जनजाति का नाम लिखना है, वर्ग, शैक्षणिक योग्यता का विवरण आपको भरना है, कार्य का अनुभव, विशेष और रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन नंबर अभी आपको यहाँ पर भरना है, फोटो यहाँ पर आपको लगा देना है। उसके बाद में
यहाँ पर आपको आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग का नाम लिखना है और पदों के लिए विभागों के चयन का विकल्प यहाँ पर आप भर देना है, ठीक है। उसके बाद सारी कुछ भरना है। उसके बाद यहाँ पर आपके आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर, दिनांक, निवास स्थान का पता, मोबाइल दूरभाष नंबर, ये सारे कुछ लिख देने। उसके बाद ये सारी कुछ भरने के बाद जो है आपको फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट करना है। तो इस तरह से एमपी की ये वैकेंसी थी, बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके दिशा निर्देशों को अवश्य पढ़िएगा, ताकि आवेदन पत्र में आपकी किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो ये मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंटों को समझाने की कोशिश किया। आई होप कि आपको जितने भी मैंने समझाने की कोशिश की है, हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव ए नाइस डे।